नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो के साथ। चलिए समझते हैं कि आज किन स्टॉक्स के अंदर आई है तेजी। क्या हमें पोजीशन नई बनानी चाहिए, क्या कोई न्यूज़ लगी है, या फिर टेक्निकल बेसिस पे कोई ब्रेकआउट आया है, या फिर कोई स्टॉक नियर रेजिस्टेंस के करीब आके क्लोजिंग दिया है और वहां पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ONGC के बारे में जान लेते हैं। इसने आज 5% की तेजी हमें दिखाई है और 161.85 के नियर क्लोज हुआ है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि क्या कोई न्यूज़ निकल कर आ रही है या फिर ये बिना न्यूज़ के ही भागा है और टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो गाइस आप यहाँ पे देख पाओगे कि आज 31 मई तकरीबन इन्होंने लास्ट डेट बताई है और आज है 7 जून। तो अकॉर्डिंग टू 31 मई मतलब आज तो कोई भी यहाँ पर न्यूज़ जो है वो नहीं निकल कर आई है। और ONGC टू फाइनलाइज कोलैबोरेशन विद ग्लोबल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन प्लेयर्स बिफोर FY23 एंड। तो जून 6 को एक न्यूज़ निकल कर आई थी 12:06 पे। तो ये न्यूज़ तो कल की हो चुकी है, लेकिन आज हमें क्यों तेजी देखने को मिल रही है, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। ये न्यूज़ में इम्पैक्ट कल ही हमें देखने को मिल जाना चाहिए था, हो सकता है इसका इम्पैक्ट आज देखने को मिला है। तो हम लोग सबसे पहले टेक्निकल बेसिस पे देख लेते हैं। ध्यान रखिए इस स्टॉक में जो एक रेजिस्टेंस है या फिर आप कह सकते हो कि एक सेलर का एरिया एक्टिवेट होगा, ध्यान रखिए वो 163.75 से लेके 167.85 का है। मैक्सिमम अपसाइड आपको 167.85 तक दिख सकता है, वहां से आपको रिवर्सल एक आ सकता है। तो हमें ये डेंजरस एरिया के पास एंट्री नहीं लेनी है। हाँ, अगर ये 167.85 के ऊपर जाकर क्लोजिंग देता है, ध्यान रखिए मैं फिर से कह रहा हूँ 167.85 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, हावरली बेसिस पे ट्रेड करना शुरू करता है, तो उस दौरान आपको 170 173 यानी कि फिर भी आपको बड़े टारगेट्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस एरिया हैं। इस स्टॉक के अंदर बाइंग बनती है अगर ये 175 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, अच्छे से ट्रेड करता है, देन हमें एक अपवर्ड रैली देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखिए। अभी इस लेवल पे लेना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अभी एक डाउन ट्रेंड में है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है। जिन लोगों ने लेके रखा है क्या वो एग्जिट कर दें? देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग 163.75 के पास 167.85 के पास कर लेनी चाहिए। दूसरा सिनेरियो रहता है कि हम इसको बाय एंड डिप्स करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं? तो देखिए 156.80 का लेवल जो है कल के लिए आप एक सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है, वहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो कल अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहता है तो 156.80 से लेके 158 के लेवल पे बाय कर सकता है, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से खेल सकता है, या फिर किसी और दिन भी अगर यहाँ आता है तो यहाँ एक ब्रेकआउट आने के चांसेस रहेंगे। अब ब्रेकआउट कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। सिंपल सा फंडा है, आप मेरी ये जो बिल्कुल बेसिक वीडियोस हैं स्टॉक मार्केट की, इन्हें देखिए और समझिए कि कैसे ट्रेड किया जाता है ब्रेकआउट के अंदर। तो ये बात हो गई ONGC। इंडस टावर की बात करते हैं, 4% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। चलिए इसके अंदर भी न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई न्यूज़ निकल कर आई है या फिर बिना न्यूज़ के ही ये भागा है। याद रखिए ONGC के अंदर जो न्यूज़ थी वो कोलैबोरेशन की थी, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके बेसिस पे वो भागा है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंडस टावर। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर भी लास्ट 12 मई को न्यूज़ जो थी वो निकल कर आई थी, जिसमें टारगेट 205 बताया था और तकरीबन आप लोग देख सकते हो कि ये उसी पे आके आज क्लोजिंग हुआ है। तो क्या हमें एग्जिट कर देना चाहिए? तो मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बता दूं कि इसने कहीं ना कहीं अभी एक कंसोलिडेशन फेज जो था वो कवर किया है और उसके ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये जो विक है एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। बाय द वे अगर ये इस एरिया को फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो जिन लोगों के पास भी ये स्टॉक है या फिर कल अगर किसी को एंट्री मिलती है तो वो अपना लक 203 रुपये 85 पैसे से लेके 203 रुपये 15 के पैसे के बीच में आजमा सकता है। यहाँ अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है कोई अपर साइड तो आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप लोगों का जो है वो रहेगा, आप इसी कैंडल का यहाँ लगा सकते हो, या फिर 15-20 मिनट अगर 203 रुपये के नीचे ट्रेड करता है तो एग्जिट कर दीजिए, दोबारा रिवर्स आता है दोबारा एंट्री ले लीजिए। ऊपर की तरफ मैक्सिमम 211 से लेकर 216 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, वहां से आपको फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्यों सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा? क्योंकि ये स्टॉक वनडे के ऊपर आपको एक डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो कभी भी जो स्टॉक
सेलिंग प्रेशर में होता है उसको हम बाय ऑन डिप्स नहीं करते हैं, सो अवॉइड करेंगे हम इसको। लेकिन इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से कोई खेलना चाहता है तो ये लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं हनीवेल की। तो हनीवेल के अंदर भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन ध्यान रखिए 3223 के पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और बड़े टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक भी सेल साइड पे है। हमें इसके अंदर अभी कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये 38283 के पास क्लोजिंग देता है तो हावरली बेसिस पे अच्छे से ट्रेड करता है, सस्टेन करता है। सस्टेन करने के बाद इसको एक रेंज बनानी चाहिए। रेंज कैसी होती है? रेंज आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, एक रेंज बन गई थी यहाँ पे, है ना, यहाँ से नीचे ऊपर नीचे इस तरह से। इसके ऊपर जाके भी अगर ये थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है गाइज, उसके बाद अगर ये अपर साइड निकलता है तो हम इसको बाय करेंगे। टारगेट होगा 34,803 से लेके 35,161 का। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमारा यही होगा 32,830 के नीचे क्लोज होता है तो हम एग्जिट कर देंगे। हावरली 2-3 घंटे ट्रेड किया तो हम एग्जिट कर देंगे। याद रखिए, कोशिश करिए अगर आप इंट्राडे पोजिशनल खेल रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस ही अपनी एंट्री बनाइए तो आप सबसे कम लॉस जो है वो करेंगे। मार्केट का ये दस्तूर है, वो अपने एवरेज पॉइंट के पास आती है, तो जब भी आप ट्रेड करते हैं कोशिश करें एवरेज पॉइंट के पास भी एंट्री लेने की, जैसे कि वीवैप हो गया, 20 SMA हो गया, 5 SMA हो गया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका हनीवेल के बारे में। हम बात कर रहे थे हनीवेल। ठीक है, तो ये बात ध्यान में थोड़ी सी रखिएगा और उतना ही ट्रेड करना है जितना रिस्क ले सकें। हमेशा मार्केट में ना एक बात ध्यान रखिए, अपने पास ना 8 से 9 स्टॉक की वॉच लिस्ट रखिए। एक चलता है एंट्री लीजिए, ठीक है, 7 के लिए पैसा बचा के रखिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक में एंट्री ले ली, दूसरा रह गया, और हो सकता है जिसमें आप एंट्री लो वो चले ही ना। तो बेटर होगा कि अगर आप अपने आप को 2 से 3 स्टॉक में अपॉर्चुनिटी का मौका देते हैं तो डेफिनेटली उसमें से एक भी अगर चलता है तो वो अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। फिलहाल के लिए पोजीशनल बेसिस पे खेलना चाहता है कोई तो याद रखिएगा ये लेवल के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अभी एक डाउन ट्रेंड में है। आप बोलेंगे एकदम से पैसा दे जाए तो वो बनना मुश्किल है। MRPL के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या कोई न्यूज़ निकल कर आई है। तो MRPL हनीवेल के बारे में मैंने न्यूज़ की बात नहीं की, तो इसकी न्यूज़ यहाँ पे देखने की कोशिश कर लेते हैं सबसे पहले कि कोई न्यूज़ तो नहीं निकल कर आई। तो हनीवेल में भी यहाँ पर कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ पर भी कोई न्यूज़ नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए MRPL की हम बात कर रहे थे। MRPL में 19% की तेज़ी है, लेकिन ये निफ्टी के स्टॉक नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। निफ्टी का स्टॉक था हमारा ONGC। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तो ये स्टॉक में क्या हुआ है आज, इसके अंदर भी आप लोग ध्यान से देखिए, कोई भी हमें न्यूज़ नहीं है, बिना न्यूज़ के ये स्टॉक भाग रहा है, तो क्या हमें बाइंग कर लेनी चाहिए? ध्यान रखिए, वन डे के बेसिस पे इस स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है 120 से लेके 110 के बीच में। ये एरिया सेलर का एरिया है, यानी कि रिटेलर को ट्रैप करने का एरिया है। जब तक ये 120 रुपये 30 पैसे के ऊपर वीकली अच्छे से कंसोलिडेशन नहीं करता, ट्रेड नहीं करता, तब तक हमें बाय नहीं करना। एटलीस्ट हमें यहाँ पे हायर हाई चाहिए 120 के ऊपर, फिर हम बोलेंगे कि हम 134 के लिए जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर एकदम से भाग जाता है 134 तो नो वरी अबाउट दैट, हमें फिक्र नहीं करनी है। हमें चाहिए इसके ऊपर क्लोजिंग, अच्छे से क्लोजिंग देगा, जैसे ही हाई मारेगा उसके ऊपर हम एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा 120 ही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग वीडियो का फायदा ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़ील के अंदर बात करते हैं। ज़ील के अंदर आज गिरावट हमें देखने को मिली एंड लेट्स सी कि ज़ील के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली है हमें, और क्या कोई न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है। जी नहीं, कोई भी न्यूज़ ज़ील के अंदर नहीं है। ध्यान रखिए, ज़ील ने एक ब्रेकआउट जो था वो अपर साइड पे दिया था हमें, बट उस ब्रेकआउट को अब इसने फेल कर दिया है। तकरीबन लोग 248 के पास ट्रैप हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बार रीटेस्ट करने के लिए जिस दिन भी 248 के पास आता है आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ ध्यान रखिए, ये 227 तक जाने की अब कोशिश करेगा। जिन्होंने भी बाइंग की है, इस एरिया के अंदर बाइंग की है, तो ये इनका एसएल खाने के लिए अभी तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप बाय करना चाहते हो तो 216, 50, 80 के पास बाय कीजिए।
वन डे क्लोजिंग देता है, यहाँ पर रेड कैंडल बनाता है, एक और रेड बनाए तो यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। 216.80 के पास ही हम बाय करेंगे और इसके नीचे ही अपना स्टॉप लॉस भी लगा देंगे। अगर क्लोजिंग होती है तो एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो जिस दिन भी 216.80 के पास है आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऊपर की साइड 260 के ऊपर निकलने दीजिए, अच्छे से ट्रेड करने दीजिए, फिर आपको ये टारगेट तकरीबन 300 के भी दे सकता है, ये बात ध्यान रखिए। टाइटन के अंदर भी आज गिरावट देखने को मिली है। टाइटन की मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये आपको ट्रैप कर रहा है। याद रखिए वनडे के ऊपर टाइटन के अंदर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया आपका 2260 रुपये का रहेगा, तो थोड़ा सा इसके अंदर सतर्क हो जाइए। अभी जो लेवल है 2187, ध्यान रखिए इसके अंदर भी लोग ट्रैप हो चुके हैं इस एरिया के अंदर। अब ये नीचे 2055 पे जाने की कोशिश करेगा, वहाँ से रिवर्सल देके हो सकता है आपको 2187। बाइंग के लिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा और ना ही बोलूँगा, क्योंकि ये स्टॉक भी एक डाउन ट्रेंड में है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो टिल अगर ये 1680 पे मिले तो वहाँ बाय कीजिए, बहुत अच्छा लेवल है। बाय ऑन डिप वाले आप ट्रेडर हैं तो 1888, 1783, 1680 यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आने वाले समय में ये आपको वहाँ पे मिल सकता है। अभी के लिए इस महीने की बात करूँ तो दोस्तों मैक्सिमम 2000 जाना ही पॉसिबल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने इसकी ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश की थी तो वो हमें ये संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं 2000 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक ऑप्शन चेन जो है वो हमें स्ट्रेंथ जो है वो दिखा रही है पुट राइटर की। तो आप मैक्सिमम डाउन साइड 2000 देख सकते हैं, 2055, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी जो कि 1888 तक इसको ले जाएगी। तो अवॉइड कीजिए, अभी बाइंग करने का समय नहीं है। 2055 के पास आप एक बाय कर सकते हो। हावरली बेसिस नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करता है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे स्टॉक जिनके बारे में मैंने बात की। अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है, आपको मेरी स्टडी अच्छी लगती है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, और कंटेंट को जितना हो सके शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो पुरानी वीडियोस उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आया, क्या नहीं आया, क्या बोला गया था। बाकी दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल कहता है कि हाँ पर्सन मेहनत कर रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लास्ट में एक बात और बता दूं कि ये मेरी स्टडी है, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपके साथ सारे लेवल्स शेयर किए हैं, तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका रहेगा।